विसर्जन वितरंगा तब शुभ नाम जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलकारक जय भारत माता। और जो कानून बने वो जनहित में है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा पहले कोई घटना घट जाती थी तो बॉर्डर का चक्कर पड़ जाता था कि यार इस थाने का बॉर्डर है, उस थाने का बॉर्डर है, मतलब पूरा दिन उसी में लग जाता था कि एफआईआर लिखाएं तो लिखाएं कहाँ। अब ऐसा नहीं है। अब तो कोई ट्रेन में अगर सवारी भी कर रहा है, उसका ब्रीफ केस अगर रामपुर में चोरी हो जाए तो वो अपनी एफआईआर बरेली में लिखवा सकता है। अब कहीं भी एफआईआर लिखवा सकते हो आप लोग। तो ये बहुत बड़ी सुविधा हमारे नागरिकों को मिली है, क्योंकि बहुत पुराने घिसे पिटे कानून पहले से चले आ रहे थे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। ऐसा नहीं कि सरकारें पहले नहीं रही, सरकारें पहले भी थी और आज भी है, लेकिन आज की सरकार ने, आज के हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे जनहित में जो काम किए हैं वो आपसे कुछ छुपे नहीं। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने जो कानून को, बहुत सारे कानून को इकट्ठा करके 3 जगह 3 का जो नए कानून बनाए हैं, तो बहुत बड़ी सुविधा आने वाले समय में हमारे नागरिकों को मिलेगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। और इसका लाभ हर उस नागरिक को मिलेगा जो कचहरी के धक्के खाता था। एक एक मामला मेरे ख्याल से कई कई साल चलता था। अब तो समय सीमा के साथ बाधित हो गई है। अब तो कोई 3 साल से ज्यादा कोई कानून, मतलब कोई केस नहीं चल सकता। ना तो पहले देखा होगा 10-10, 15-15 साल निकल जाते थे, कचहरी के चक्कर काटते रहते थे, वकीलों के घर आए चले आए चले आए, चक्कर लगाते रहते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब उसके लिए समय सीमा तय की गई है, शायद 3 साल है। कोई काम अगर क्राइम बनता है, कोई एफआईआर होती है, तो उसमें 3 साल में उसका निर्णय जज को करना पड़ेगा। ना तो जजी में आप जाइए, चट्टे लगे पड़े फाइलों के, सुनने का समय नहीं है। लेकिन अब जब कानून की सीमा जब तय हो गई है, तो मैं समझता हूं जल्दी जल्दी हमारे फाइलें निपटेंगी और हमारे जो जजों के क्राइम के जो चट्टे लगे थे फाइलों के, वो भी कम होंगे। तो आपको भी सुविधा मिलेगी, हमारे जजों को भी सुविधा मिलेगी, हमारे वकीलों को भी सुविधा मिलेगी। तो इसलिए ये अच्छे कानून जो हमारे माननीय मोदी जी लाए हैं, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता जो 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ये 3 कानून में संशोधन किया है और बहुत सारे कानूनों को मिलाकर 3 नाम हमारे कानून में माननीय अमित शाह जी ने दिए। तो हमें तो जिस दिन ये मेरे ख्याल से बिल आया था उस दिन भी मौजूद था, और जिस दिन पास हुआ बिल उस दिन भी हमने समर्थन किया इसका। बहुत सारे ऐसे लोग थे नहीं किया, लेकिन हमने किया। तो इसका लाभ आज पूरे भारत को मिलेगा। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि आप लोग मैं देख रहा हूं काफी देर से गर्मी में परेशान है सब लोग, क्योंकि अब जब जमीन पे जब उतरेंगे तो ये कानून, तो सबको इसकी जानकारी हो जाएगी। क्योंकि जब आदमी जब इस्तेमाल करता है तभी उससे उसकी पहचान हो पाती है। बाकी मैं बताता रहूं, हमारे वकील साहब बताते रहे, तो वो समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आदमी जब प्रैक्टिकल जब करता है तो आधे कानून तो वैसे ही समझ में आ जाते हैं कि ये कानून है क्या। तो इसलिए सबको समझने की जरूरत है, और मैं चाहता हूं इन कानूनों के दायरे में किसी को नहीं आना चाहिए। एक छोटा सा रामपुर है हमारा, और क्राइम से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, क्योंकि बड़ा प्यारा हमारा रामपुर है और यहाँ हिंदू मुसलमान सब मिलकर बड़े आराम से रहते हैं। ऊपर वाले से यही प्रार्थना करूंगा कि कोर्ट कचहरी के चक्कर किसी को ना लगाने पड़े, अपने प्यार से रहें। यही मेरी सब लोगों से प्रार्थना है, और ऊपर वालों से यही प्रार्थना करता हूं कि हमारा छोटा सा रामपुर है और सुख शांति इस रामपुर में दे। मैं तो पहले भी आपका चौकीदार था, आज भी आपका चौकीदार हूं। चाहे हार गया हूं तो कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है। कल की तरह पर कल भी सेवा करता रहूंगा और आज भी कर रहा हूं, क्योंकि हार जीत लगी रहती है। लेकिन आपको छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। जो लोग और होंगे वे छोड़ के चले गए होंगे, लेकिन तुम्हारा भाई कल भी आपके साथ था, आज भी आपके साथ है
और हम हमेशा जब तक जिंदगी रहेगी तो आपके साथ रहेगा। ये आप लोग मेरा आप लोगों से वादा है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। नमस्कार। देखिए, 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा अधिनियम और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गया है, जो भारत के संसद द्वारा पास किया गया था। भारतीय न्याय संहिता पुरानी भारतीय दंड संहिता का स्थान लेगी। इस एक्ट के लागू होने से जो है FIR दर्ज कराने में आसानी हो जाएगी। दूसरा, ट्रायल जो है जल्दी होगा। 3 साल के अंदर मुकदमे का निपटारा हो जाएगा। अभियुक्त के फरार रहने पर भी मुकदमे का निस्तारण हो जाएगा। पहले था कि अभियुक्त फरार हो जाता था तो 299 के अंतर्गत कार्रवाई होती थी, ट्रायल नहीं होता था। अब जो है अभियुक्त अगर फरार है तब भी ट्रायल होकर के उसको सज़ा तक भी दे दिया जाएगा, तो त्वरित विचारण होगा, आम नागरिक को सहूलियत होगी। देखिए, आज हमारा जो भारत है 21वीं सदी का भारत है और बहुत सारे कानून ऐसे थे जो बहुत सारे अंग्रेज़ों के ज़माने से चले आ रहे थे, लेकिन उसे संशोधन करके भारत सरकार ने उन कानून को चेंज किया और आज 1 जुलाई है। 1 जुलाई से वो कानून आज से लागू हैं। तो बहुत ज़रूरी थे ऐसे कानून, क्योंकि बहुत सारे केस जो हमारी FIR हो जाती थी और 10-10, 5-5 साल वो केस चलते रहते थे, चट्टे लगे थे हमारी कचहरियों में, तहसीलों में। लेकिन आज उसको समय सीमा तय कर दी गई है। बहुत सारे कानून थे जो उन्हें चेंज कर उनका नाम चेंज किया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 दूसरा कानून है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और तीसरा कानून है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इनको नाम दिया है। जो कानून चेंज हुआ इससे जनता को क्या फ़ायदा होगा? नहीं, जनता को बहुत बड़ा लाभ होगा, क्योंकि आपने देखा होगा पहले बॉर्डर के चक्कर में बहुत सारी FIR नहीं लिखी जाती थी। कोई घटना होती थी, जैसे मान लो कोतवाली में घटना हो रही है और बॉर्डर अगर गंज का बॉर्डर पड़ जाता है तो वो ये होता था कि ये गंज का बॉर्डर है या वहाँ का है, वहाँ लिखी जाएगी। लेकिन वो समस्या ख़त्म हो गई। अब कहीं भी घटना हो तो किसी थाने में जाकर FIR लिखा सकते हो। कोई अगर मान लो व्यक्ति ट्रेन से सवारी कर रहा है और रामपुर में उससे कोई रेप केस या कोई घटना घट जाती है, उसके साथ चोरी हो जाता है, तो वो रामपुर में ना रुक कर बरेली जाकर भी अपनी FIR लिखा सकता है। तो ये बहुत सुविधा हमारे नागरिकों को मिली है। मैं तो माननीय मोदी जी को, माननीय अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे जो पुराने कानून थे उन्हें हटाकर नए कानून जो लेकर आए हैं, तो उसमें हमारे भारत के जो आम नागरिक हैं उनकी सुविधा के लिए बहुत बड़ा कदम है ये। और मैं समझता हूँ ये कदम एक ऐतिहासिक कदम है और 21वीं सदी में जो कदम बढ़ाया है भारत को हमारी सरकार ने, तो ये मैं समझता हूँ दुनिया इसे याद रखेगी। शहर की सरकार और जनता को दरकार, दिखाएंगे आपको क्या कहता है वोटर। अब की बार किसकी सरकार?